तो हम एक बार फिर से सड़क पर निकल गए हैं और अब हम ज़ाशुफ शहर से मेदिका बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मेदिका बॉर्डर यूक्रेन और पोलैंड का बॉर्डर है, जो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का रास्ता है। हम हाईवे पर हैं इस समय। और मेदिका बॉर्डर का महत्व ये है कि सबसे ज़्यादा शरणार्थी इसी बॉर्डर से पोलैंड में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें यूक्रेन के लोग सबसे ज़्यादा हैं और भारतीय छात्र भी इस बॉर्डर से बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और यूक्रेन के जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं शरणार्थी बनकर, सबसे ज़्यादा लोग पोलैंड में आ रहे हैं। तो इस समय पोलैंड में यूक्रेन से लगभग 10 लाख लोग आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और यूक्रेन के तमाम लोग की जो पहली चॉइस है जाने की, वो है पोलैंड। और उसका कारण है कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। दोनों के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ये दोनों देश कल्चरली भी बहुत एक साथ जुड़े हुए हैं। इनकी कल्चर एक जैसी है, भाषा दोनों की एक जैसी है। और लाखों की संख्या में यूक्रेन के लोग पोलैंड में पहले से नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं। और पोलैंड यूक्रेन को अपना एक एक्सटेंशन समझता है। इसलिए पोलैंड की सरकार और पोलैंड के लोग बिल्कुल आगे बढ़कर यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और पोलैंड एक ऐसा देश है जो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन इस संकट से बाहर निकल जाए और यूक्रेन पर रशिया का कब्जा ना हो। तो मैं इतने सारे लोगों से यहाँ पर मिला। पोलैंड में एक बड़ी बेचैनी है, पोलैंड में एक अजीब सा एक डर है, सरकार में भी है और लोगों में भी है। और पोलैंड को ये लगता है कि अगर इस बार यूक्रेन पर रशिया ने कब्जा कर लिया तो आज नहीं तो कल, हो सकता है और 2-4 साल के बाद, अगला नंबर पोलैंड का आएगा। और पोलैंड इसी ख्याल से डरा हुआ है। इसलिए वो चाहता है कि चाहे यूरोपियन यूनियन कुछ करे, नेटो देश कुछ करें, अमेरिका कुछ करे, लेकिन किसी तरीके से यूक्रेन को इस हालात से बाहर निकाला जाए और वो कहीं रशिया के कब्जे में ना चला जाए। तो ये पोलैंड के लोगों का एक डर है। इस समय हम जिस हाईवे पर हैं, आज इस हाईवे पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि तमाम यूरोपीय देशों की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। अगर आप उनके जब नंबर प्लेट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें जर्मनी की गाड़ियाँ हैं, इसमें बेल्जियम की गाड़ियाँ हैं, इसमें चेक रिपब्लिक की गाड़ियाँ हैं और तमाम जो यूरोपीय देश हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। और ये सब लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और कारण ये है कि इन सब में जो लोग जा रहे हैं, ये सब कोई ना कोई रिलीफ मटेरियल लेकर जा रहे हैं या फिर अपने लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। इनमें से कितनों के लोग कोई रिश्तेदार होंगे या कोई पारिवारिक दोस्त होंगे जो वहाँ से अब क्रॉस ओवर करके आ रहे हैं। तो ये सब उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खास बात है देखने की। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, वो भी आज पोलैंड में हैं। और जिस समय जिस हाईवे से हम जा रहे हैं, इसी काफिले में मुझसे आप समझ लीजिए 500 मीटर आगे ब्लिंकन का काफिला जा रहा है और वो भी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो हालात को देखना चाहते हैं। आज वो पोलैंड में हैं, पोलैंड के विदेश मंत्री से वो मिले हैं और पोलैंड की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन की मदद यहाँ पर हो। तो यहाँ हमें ये समझना है कि पोलैंड पहला ऐसा देश था 90s में जिसने कम्युनिस्ट ब्लॉक से वो बाहर निकला था और लोकतांत्रिक देश बना था। और सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो पोलैंड ने किया था। इसलिए सबसे ज़्यादा डर पोलैंड को है कि वो कहीं एक बार फिर से उसी ज़माने में, उसी सोवियत एरा में ना चले जाएं। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम यहाँ आपके साथ आपको इस सफ़र पर ले जा रहे हैं। रोड पर एक बड़ा हाईवे है ये और आज यहाँ सुरक्षा ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लिंकन का काफिला हमसे बस थोड़ा सा आगे यहाँ पर जा रहा है। तो भारतीयों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारतीय लोग लगातार आ रहे हैं, इसी बॉर्डर से आ रहे हैं, बल्कि और भी कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं और फिर इसी रास्ते से उन्हें ज़ाशुफ शहर में लाया जाता है और वहीं से हमारा पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस इस समय चल रहा है। तो पोलैंड की इस समय स्थिति ये है कि अगर आप आज के हिसाब से देखें तो पोलैंड इस बात से डरा हुआ है कि इस युद्ध की चिंगारी वो शरणार्थियों को तो लेने के लिए तैयार है। 10 लाख शरणार्थियों को
ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि जो अस्थिरता है यूक्रेन की वो भी पोलैंड में आ जाए, जो युद्ध की चिंगारी हैं वो भी पोलैंड में आ जाएं। और जैसा हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया ने वहाँ पर यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है, उसकी वजह से भी पोलैंड के लोग काफ़ी यहाँ पर डरे हुए हैं। तो पोलैंड काफ़ी आहत है और यहीं से हम आपको लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस समय हम मेदिका बॉर्डर के बहुत करीब हैं। यहाँ से मेदिका बॉर्डर लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर होगा। ये मेदिका बॉर्डर यूक्रेन और पोलैंड के बीच का बॉर्डर है और यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये लंबा ट्रैफिक जैम है। सामने तक अगर आप देखेंगे तो किलोमीटरों लंबा जैम अभी लगा हुआ है। और अगर इस तरफ भी अगर आप देखें पीछे की तरफ, तो यहाँ भी आप देखिए लगातार गाड़ियाँ इस जैम में फंसती जा रही हैं। ये सब गाड़ियाँ अलग अलग देशों की हैं। अगर इनके नंबर प्लेट में देखूं, कोई गाड़ी चेक रिपब्लिक की है, कोई गाड़ी इटली की है, कोई गाड़ी बेल्जियम की है। और ये सारे लोग मेदिका बॉर्डर जा रहे हैं, शायद अपने जानने वाले लोगों की मदद करने के लिए या शरणार्थियों की मदद करने के लिए। और बड़ी संख्या में शरणार्थी इसी बॉर्डर से यूक्रेन से पोलैंड में आ रहे हैं। और देखिए आप, इस रोड पर जाने वाली गाड़ियां हैं और उधर से आने वाली गाड़ियां भी हैं। उसमें कुछ बसेस भी हैं। उन बसों में यूक्रेन से जो शरणार्थी आ रहे हैं, पोलैंड की सरकार ने अपना पूरा तंत्र यहां पर लगाया हुआ है। बसें भेजी हैं, आगे एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर उन्होंने लोगों को रखा हुआ है। और यूक्रेन से जितने भी लोग आना चाहें उन्हें पोलैंड अपने यहाँ पर ले रहा है, उन्हें सारी सुविधाएं दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, आपको एम्बुलेंस का सायरन सुन रहा होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, जो कि घायल अवस्था में हैं, उनके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस लाई जा रही है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मेदिका बॉर्डर पहुंचे और इस सायरन से आपको अर्जेंसी समझ में आएगी। ये अभी जो गई है ये पुलिस की गाड़ी है और लगातार यहाँ से अब शरणार्थियों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सरकारी बसों में भी ले जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में, एम्बुलेंस में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पोलैंड के या दूसरे देशों के जो आम नागरिक हैं वो अपनी गाड़ियों में उनको ले जाकर रिसीव कर रहे हैं। और तो स्थिति अभी यहाँ की ये है। आप इस हाईवे को आप देख सकते हैं। वैसे ये एकदम बंजर सा इलाका है। उधर अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई मकान नहीं है। और यहां से एक रेलवे लाइन जा रही है और ये जो रेलवे लाइन है ये आगे चलकर यहाँ एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ पहुंच रहे हैं यूक्रेन से। तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो पोलैंड आना चाहते हैं हर कीमत पर, क्योंकि पोलैंड उनका सबसे फ्रेंडली देश है। पोलैंड के लोग दिल खोलकर यूक्रेन के शरणार्थियों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी रोड है असल में, लेकिन आज इस रोड पर इससे पहले कभी इतना ट्रैफिक होता नहीं था। लेकिन यहाँ आप देखिए आज कितना ट्रैफिक, पीछे तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये जैम नजर आएगा।
तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन डीएनए में आज के लिए इतना ही। अब एक दिन का विराम देंगे। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर एक नई ताकत के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह हमें शांति देखने को मिलेगी, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि आपके साथ वो सब नहीं हो रहा है जो यूक्रेन के साथ हुआ, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ हुआ। आपको वो सब कभी ना देखना पड़े जो मैंने यहाँ रहते हुए देखा है। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.